आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है भजन संहिता 25 अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। आप अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई को चाहते हो, आप अपने जीवन में परमेश्वर से अगुवाई के लिए प्रार्थना करना चाहते हो तो इस प्रार्थना को ध्यान से सुनिए। दाऊद भजनकार कैसे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आइए हम वचन से जानते हैं। यदि वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें, और यदि आप भी परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना चाहते हो कि प्रभु का सुसमाचार बढ़े, लोग परमेश्वर के वचन को जानें और वो भी बचाए जाएं, तो आप भी एक दूसरे जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, आप जिसको चाहें उसके पास इस वचन को आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। यदि आप दूसरे के जीवन को बचाने की परमेश्वर के नाम से काम करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। आइए वचन में चलते हैं। ये वचन है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। आमीन। हमें और आपको हमें अपने परमेश्वर की ओर मन लगाना है, अपने मन को उसी की ओर लगाना है और हमें उसी पर भरोसा भी रखना है। जब हम अपने पूरे तन मन से अपने परमेश्वर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलेंगे, तो वो हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। आगे लिखा है, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाएं। दाऊद भजनकार कह रहे हैं, प्रभु मेरे शत्रु जो हैं वो मुझ पर जय जयकार करने ना पाएं। आगे लिखा है, मुझ पर ही नहीं वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। आमीन। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी हैं, आप भी हैं, जो भी भाई बहन वचन पर विश्वास करते हैं, जो भी परमेश्वर की बाट जोहते हैं, यहाँ दाऊद भजनकार लिख रहे हैं कि जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। जो भी, यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, तो आप लज्जित ना होंगे। आमीन। परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। जो अकारण किसी पर विश्वासघात करते हैं वे लज्जित होते हैं। और आगे लिखा है, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला। आप कहिए, प्रभु मुझे अपने मार्ग को दिखला और उस पर चलने के लिए हमें सामर्थ्य दे। आमीन। आगे लिखा है, अपना पथ भी मुझे बता दे। अपना पथ, प्रभु का वचन कहता है, दाऊद भजनकार लिख रहे हैं कि अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर से कहना है कि मुझे आप सत्य पर चलाएं और शिक्षा दें, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सबका उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हालेलुया। क्योंकि यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वो भला है और सीधा भी है, और जो पापी हैं उनका मार्ग परमेश्वर वचन में लिखा है कि मैं उन्हें दिखलाऊंगा। आगे क्या लिखा है वचन में देखेंगे, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो नम्र हैं, जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उनको अपना मार्ग दिखलाएगा। और वह क्या लिखा है 13 में, वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। हालेलुया। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पाँवों को जाल में से छुड़ाएगा। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि एक वचन लिखा है भजन संहिता 27 के 6 में लिखा है कि अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। आपका सिर जो है चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊँगा और उसका भजन गाऊँगा। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।